हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू क्लास 11th का अपना बायोलॉजी का चैनल। महाराष्ट्र बोर्ड का बायो देख रहे हैं। सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लास्ट लेक्चर नंबर 6, ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यहां पर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। कमेंट भी करोगे ना अच्छा तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग फील होता है, सपोर्टिव फील होता है। तो कमेंट भी करना, जो भी आपका फीडबैक हो या जो भी नेक्स्ट चैप्टर आपको चाहिए, कुछ भी आप एक कमेंट छोड़कर जाएं। जो भी बच्चे देख रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, लेट अस बिगिन। सबसे पहले बिफोर वी गो टू वायरस, वायरॉइड, ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, पहले यहां पे लाइकन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ा है। किंगडम फंजाई में जब हमने जनरल कैरेक्टर्स देखे थे फंगस के, तो उसमें हमने बताया था कि कुछ प्रकार के फंगस हैं जो एल्गे के साथ मिलजुल के रहते हैं, कंबाइंड होते हैं। इसको लाइकन कहते हैं। ठीक है, देखो व्हाट इज लाइकन। एक तो उसकी शक्ल देख लो, पहले फोटो देख लो कैसा दिखता है ना। बहुत ही क्यूट सा है लेकिन बहुत ही अजीब सा भी है। क्या है लाइकन? इट इज अ को एग्जिस्टेंस मतलब साथ में रहना। कौन कौन? एल्गे और फंगाई मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे के फायदे के लिए ये लोग साथ में रहते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस। दिस इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। इसको आप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। ठीक है, एल्गे एंड फंगाई साथ में रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसमें देखकर आपको कहीं पे पता चल रहा है कि एल्गे कौन सा है, फंगस कौन सा है? नहीं, देखकर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहां एल्गे होगा, कहां फंगस होगा। ये लोग सेल्यूलर लेवल पे एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। फोटो देखो, इस फोटो में आपको एक एल्गल सेल दिख रहा है, एल्गे का सेल बीच में है एंड उसके आसपास पूरा फंगल हाइफे। हाइफे क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो फंगस बनाता है। कम ऑन, यस और नो? सेल्यूलर लेवल पे ये लोग मिले हुए होते हैं, तो हमें बाहर से देख के पता नहीं चलेगा कि कहां फंगस है, कहां एल्गे है। इसको आप सेपरेट ऑर्गेनिजम्स की तरह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इतने ये लोग मिले हुए हैं। तो यहां पर जो एल्गे रहेगा, एल्गल मेंबर जो रहेगा, उसको कहते हैं फाइकोबायोंट। फाइको मतलब प्लांट। ठीक है, तो फाइकोबायोंट इज द एल्गल मेंबर ऑफ द रिलेशनशिप। एंड वैसे ही ये एल्गल मेंबर ज्यादातर कौन होता है? साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, BGA। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखो, साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली कौन है? एक बैक्टीरिया है, किंगडम मोनेरा में आता है, बराबर है। तो लाइकन के अंदर ज्यादातर साइनोबैक्टीरिया दिखता है जो किंगडम मोनेरा का पार्ट है। एंड कभी कभी आपको ग्रीन एल्गे भी दिखेगा जो किंगडम प्लांटे का पार्ट है। तो देखो, बड़ी मजेदार बात है। किंगडम मोनेरा का साइनोबैक्टीरिया और अपना किंगडम फंगाई, ये लोग मिलकर बना रहे हैं लाइकन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एंड ये जो फंगल मेंबर होगा किंगडम फंजाई का, इसको कहेंगे माइकोबायोंट। माइको का मतलब होता है फंगस और बायोंट का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहां पे बायोंट का कुछ अलग मीनिंग नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इसका मीनिंग है। चलो सिंपल, आपको मैंने यहां तक का कहानी बताया। फाइकोबायोंट होता है, माइकोबायोंट होता है, सिम्बायोसिस यहां पे दिख रहा है। सेल्यूलर लेवल पे ये लोग मिले हुए हैं। एल्गे क्या करता है? फूड प्रोवाइड करेगा बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। खाना बनाएगा। ठीक है, एल्गे खाना बना रहा है, फंगस को खाना दे रहा है। तो फंगस क्या करेगा मुझे बताओ? आपने देखा एल्गे का जो सेल था वो ऐसा सब जगह से हाइफे से घिरा हुआ था। ऐसे हाइफे आ रहा है, हाइफे आ रहा है, हाइफे आ रहा है। तो फंगस जो है उसने क्या किया है? एल्गे को पकड़ के रखा हुआ है, मतलब रहने की जगह दी है। तो यहां पर फंगस क्या कर रहा है? शेल्टर दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है। एट द सेम टाइम पानी एब्जॉर्ब करेगा और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा और एल्गे को सप्लाई करेगा। ठीक है भाई, तो देखो यहां पे अगर सिंपल मैं बताऊं, आपका जो एल्गे है वो क्या कर रहा है? फूड बना रहा है फोटोसिंथेसिस करके। फोटोसिंथेसिस, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट बता दूंगा। और आपका फंगस क्या कर रहा है? एक तो रहने की जगह शेल्टर दे रहा है और दूसरा वाटर दे रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और एल्गे को दे रहा है, बराबर।
एंड मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर रहा है और एल्गे को प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल। और एल्गे क्या बनाए, खाना बनाएगा और सप्लाई करेगा फंगस को। तो ऐसे ये लोग मिलजुल के रहते हैं। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम एज सेपरेट, इनको देखकर आप सेपरेट ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बराबर है, ये तो मैंने पहले ही बताया। दे कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, नॉर्मल एनवायरमेंट में भी दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मली आपको लाइकन नहीं दिखेगा, लेकिन आप इनको ज्यादातर एक्सट्रीम एनवायरमेंट में भी देख सकते हो, सच एज स्नो क्लैड पोल्स। पोल मतलब आपका नॉर्थ पोल या साउथ पोल, एंड क्लैड का मतलब होता है कवर्ड। देखो पोलर रीजन में स्नो कवर होता है, बर्फ बहुत पड़ती है तो स्नो कवर होता है, तो उसको कहते हैं स्नो क्लैड पोल्स, वहां पर आपको लाइकन ज्यादा दिखता है, ठीक है। इसके बाद दे आर वेरी सेंसिटिव टू पॉल्यूशन, दे आर नॉट फाउंड इन पॉल्यूटेड रीजन। पॉल्यूटेड रीजन में आपको ये लोग नहीं मिलेंगे। या फिर इमेजिन करो आपके एरिया में लाइकन था, कहीं पे पेड़ के ऊपर भी दिखता है, कभी आपको पत्थर के ऊपर भी दिखेगा। आपके एरिया में लाइकन था लेकिन धीरे धीरे वो मरने लगा, इससे क्या पता चलता है कि आपके एरिया में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। दे आर कंसिडर्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर, अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो ये लोग मरेंगे। वेरी सेंसिटिव टू पॉल्यूशन, याद रखेंगे। एंड वन लास्ट पॉइंट, दे ऑल्सो हैव अ रोल इन सॉइल फॉर्मेशन फ्रॉम रॉक्स। इसको क्या कहते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, बराबर है। आपको दिख रहा है यहां पे ये लाइकन एक पत्थर के ऊपर चिपका हुआ है, तो ये क्या करता है, इसका जो एल्गे वाला पार्ट है, एल्गे, ये एसिड रिलीज करता है, एसिड्स। आपको दिखाई दे रहा है कि दूसरा कलर ले लूं, दूसरा कौन सा कलर, व्हाइट दिखेगा इस पे, हाँ व्हाइट भी नहीं दिख रहा है ना, ब्लू ना, ब्लैक ना, कोई बात नहीं। एल्गे जो है वो क्या रिलीज करता है, एसिड्स। कुछ भी नहीं दिख रहा इधर कलर, कैसा है ये स्क्रीन। एनीवे, तो एसिड्स के वजह से धीरे धीरे ये पत्थर टूटेगा एंड कन्वर्ट होगा इनटू सॉइल। तो यहाँ पे वेदरिंग ऑफ रॉक भी आपको दिखती है, दे प्ले अ रोल इन सॉइल फॉर्मेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी लाइकन के बारे में, बहुत ही सिंपल छोटा सा स्वीट सा टॉपिक था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ए सेल्यूलर मतलब क्या, इनके पास सेल नहीं होता, दे डू नॉट हैव अ सेल, ठीक है। अब ये जो शब्द है वायरस, ये वायरस शब्द पहली बार किसने इस्तेमाल किया था, लुई पाश्चर। एस साइलेंट होता है, मेरी बात समझना, लुइस नहीं बोलना है, लुई पाश्चर। इन्होंने पहली बार वायरस ये शब्द यूज किया था। क्यों यूज किया था, उस समय में पता नहीं था, उस समय में बैक्टीरिया पता था कि बैक्टीरिया से इंफेक्शन होता है, इतना पता था, लेकिन कुछ बीमारी है, फॉर एग्जांपल कफ है, कोल्ड है। मुझे बताओ, जब सर्दी खांसी होती है तो आपका जो सलाइवा है, आपका जो कफ है, ऐसे करते हैं ना करके थूकते हैं, कफ एंड शिम्बुड, म्यूकस। जब इसको ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप के अंदर तो इनके अंदर बैक्टीरिया नहीं मिला, मतलब ये बीमारी बैक्टीरिया से नहीं हो रही थी, कुछ तो इनविजिबल मटेरियल था। देखो उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था। अगर आपको वायरस को देखना है, वायरस बहुत छोटा है, बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है, तो उसको आप सादे माइक्रोस्कोप में देख ही नहीं सकते, उसको आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हुआ, ये लोग क्या बोलते थे कि सलाइवा, कफ, म्यूकस, इसके अंदर कुछ तो इनविजिबल पॉइजन है। क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, कुछ तो है, हमें नहीं पता क्या है, कुछ तो पॉइजन है या कुछ तो वेनम है जिसके वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और इंफेक्शन स्प्रेड हो रहा है। तो ये जो पॉइजन और वेनम, ये जो शब्द हैं, इनको लैटिन में क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। तो वायरस का मीनिंग क्या होता है, पॉइजन या वेनम। उस जमाने में वायरस कैसा होता है, कितना छोटा होता है, कुछ भी नहीं पता था। तो इन्होंने क्या बोला कि बाबा कुछ तो वायरस है, कुछ तो वेनम या पॉइजन है जिसके वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। और ये वेनम पॉइजन कहां प्रेजेंट है, सलाइवा, कफ, कोल्ड, म्यूकस, इन सब चीजों में रह सकता है ये पॉइजन, जिसके वजह से बीमारी स्प्रेड हो रही है, ठीक है। दूसरी बार, मतलब आगे चलते, एक साइंटिस्ट है एम जे बेजरिंग, ही इज कंसिडर्ड एज द
फादर ऑफ वायरोलॉजी। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। ये टोबैको मोज़ेक वायरस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहां पे आपको दिख रहा है, मैंने एक टोबैको समझते हो, तंबाकू, टोबैको का लीफ लिया हुआ है। इसके ऊपर आपको कुछ तो पैटर्न दिख रहा है, येलो येलो कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं। ये जो स्पॉट्स हैं इनको कहा जाता है मोज़ेक पैटर्न। और ये क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ द वायरस इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये पैटर्न आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो इस वायरस को क्या कहते हैं? टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। देखो ये पैटर्न तो आपको दिख रही है, लेकिन इसके अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं। प्लांट छोटा रहेगा, उसके लीफ ऐसे कर्ल हो जाते हैं, लीफ जो होता है उसमें आपको कर्लिंग दिखती है। कर्लिंग मतलब क्या? लीफ ऐसे फोल्ड हो जाते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, प्लांट छोटा रहेगा, ग्रोथ उसकी प्रॉपर नहीं होगी, ये सारे सिम्टम्स भी आपको दिखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक सिम्टम आपको सीधा उसका लीफ देख के पता चल जाएगा। लीफ के ऊपर आपको ये पैटर्न दिखेगी, मतलब आपको समझ जाना है कि ये प्लांट इन्फेक्टेड है बाय टोबैको मोज़ेक वायरस। सिंपल कहानी समझ में आ गई? अच्छा, तो अभी इन्होंने क्या किया, इनको पता करना था कि ये बीमारी कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किसके वजह से हो रही है। चलो, तो उन्होंने क्या किया, ये लीफ लिया, इसको क्रश किया। इसको क्या किया? क्रश किया और इसका जूस निकाला, जूस। उस जूस को मैं कहूंगा सैप। क्या कहूंगा? सैप। ठीक है, फिर इस सैप को इन्होंने फिल्टर किया। आपको दिख रहा है यहां पे ये एक, इसको कहते हैं पोर्सलेन फिल्टर, पोर्सलेन फिल्टर। और ये जो फिल्टर है पोर्सलेन फिल्टर, इसके अंदर बैक्टीरिया भी फिल्टर हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया को भी वो रोक लेता है। तो नीचे ये जो फ्लूइड मिला, ये जो फ्लूइड है, इसके अंदर कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया ऊपर, अगर बैक्टीरिया होगा तो वो यहां पे ऊपर फिल्टर में अटक जाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा, बराबर है। तो ये जो लिक्विड है, ये जो फ्लूइड है, हमारे एमजे बेजरिंग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक हेल्दी प्लांट लिया। कैसा प्लांट लिया? हेल्दी प्लांट। और इस फ्लूइड को इस प्लांट के ऊपर लगा दिया। तो क्या हुआ? ये भी बीमार पड़ गया। ये जो हेल्दी प्लांट था ये भी क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्टेड। तो इनको क्या समझ में आया? पॉइंट नंबर 1 कि ये जो इन्फेक्शन हो रहा है टोबैको के अंदर, टोबैको मोज़ेक इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रहा है। देयर इज समथिंग स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी कुछ तो छोटा है जो यहां पे बीमारी कॉज कर रहा है, जो माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बात समझ में आई। दूसरा, इन्होंने क्या किया, इस फ्लूइड को लेके, अच्छा ये जो फ्लूइड है इसको कहेंगे इन्फेक्शियस फिल्ट्रेट। ठीक है, बिकॉज इस फ्लूइड के वजह से इंफेक्शन हो रहा है, तो इसको हमने कहा इन्फेक्शियस फिल्ट्रेट। चलो, यहां तक बात समझ में आई। फिर इस फ्लूइड को लिया और इन्होंने अगार जेल के अंदर रखा। देखो ध्यान से क्या होगा। सर अगार जेल क्या होता है? अगार जेल, ये अगार है ना, एक प्रकार की पाउडर है, और ये पाउडर हमें सीवीड्स, कुछ प्लांट होते हैं समुद्र में, उनमें से ये पाउडर हमें मिलती है। और इस पाउडर को यूज किया जाता है जेल बनाने के लिए या तो जेली बनाने के लिए। उस पाउडर को आप पानी में मिक्स करोगे और रखोगे ना तो वो जेली बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगार जेल लिया हुआ है। इन्होंने क्या किया, इस फ्लूइड को यहां पे उन्होंने रखा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां पे रखा। अब यूजुअली क्या होता है, अगर हम किसी बैक्टीरिया को इस जेल में रखें तो वो बैक्टीरिया वहां पे अटक जाता है, आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। लेकिन ये जो फ्लूइड था, इसके अंदर का जो भी वायरस था, वो क्या हुआ, धीरे धीरे स्प्रेड हो गया। पूरे अगार जेल में क्या हो गया, वो स्प्रेड हो गया। ये कैसे पता चला? उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगार जेल में एक साइड में ये फ्लूइड डाला और उस अगार जेल को रख दिया। थोड़े टाइम के बाद उन्होंने
यहां से कुछ टुकड़ा लिया होगा अगार जेल का और उसको हेल्दी प्लांट के ऊपर लगाया और वो हेल्दी प्लांट भी बीमार पड़ा। तो इससे क्या पता चला, ये जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, ध्यान से सुनना, अब इसको वायरस को मैं क्या कहूंगा, इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट बैक्टीरिया से छोटा है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, एंड इट माइग्रेट्स इन अगार जेल। इट माइग्रेट्स इन अगार जेल मतलब ये कुछ तो फ्लूइड है। उनको क्या लगा, देखो वायरस कितना छोटा है और कैसा है ये अभी तक पता नहीं चला था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, 1930 के बाद डिस्कवर होगा, उसके बाद वायरस का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो दिखता है 1930 के बाद, ये इसके पहले हो रहा है। ठीक है, तो वायरस वगैरह कितना छोटा होता है, क्या होता है, कुछ भी पता नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला, कुछ तो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर कुछ तो है, बैक्टीरिया से भी छोटा है और वो बीमारी कॉज कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, देयर इज सम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। क्या बोला इसको, मैं हट जाता हूं, दिख रहा है कि कुछ तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड के अंदर कुछ तो है, लिविंग है, जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो उसको क्या बोला, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। समझ रहे हो, अगर बैक्टीरिया होता तो वो अगार जेल के अंदर इतना इजीली स्प्रेड नहीं हो सकता, लेकिन अगर कुछ फ्लूइड है, कुछ लिक्विड है, तो वो पूरे अगार जेल के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। तो उनको क्या लगा, कुछ तो लिक्विड है जो बीमारी कॉज कर रहा है, तो उसको क्या बोला, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। चलो, तो यहां से ये स्टेटमेंट आती है, इन्होंने बोला ही कॉल्ड दिस एजेंट एज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। मतलब क्या, कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। कंटेजियस का मतलब क्या होता है, इनफेक्शियस, इन्फेक्शन कॉज करने वाला लिविंग फ्लूइड, मतलब इस फ्लूइड के अंदर कुछ तो लिविंग था, छोटा सा, बैक्टीरिया से भी छोटा, जो बीमारी कॉज कर रहा था। ठीक है, फ्रॉम दिस ही ऑफिशियली कॉइंड द टर्म वायरस टू डिस्क्राइब दिस न्यू डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो ये जो भी नया एजेंट निकला, ये जो नया एजेंट है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, फ्लूइड के फॉर्म में है, इसको कहा गया वायरस। ठीक है, तो ऑफिशियल वायरस का जो टर्म था ये हमें एमजे बेजरिंग इन्होंने दिया था। चलो, पूरी कहानी समझ में आई। एक लास्ट बात, एक साइंटिस्ट थे स्टैनली, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट वायरसेस दे आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। मतलब जब तक वायरस मेरे बॉडी के अंदर नहीं आता, मेरे सेल के अंदर नहीं आता, वो इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब क्या, इनएक्टिव, मरा हुआ होता है। जब तक वायरस का सेल, जब तक वायरस होस्ट सेल के बाहर है, तब तक वो इनएक्टिव है, मरा हुआ है। लेकिन जब वो सेल के अंदर आ जाएगा तब वो लिविंग हो जाता है। ठीक है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, अभी इतना समझ लो। वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल एंड दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। उसके आप क्रिस्टल्स बना सकते हो वायरस के, मतलब जैसे शुगर के क्रिस्टल बनते हैं, दाने बनते हैं, शुगर के दाने बनते हैं ना, सॉल्ट के बनते हैं। अच्छा, कॉपर सल्फेट का भी क्रिस्टल होता है कि नहीं होता है? इनऑर्गेनिक चीजों का क्रिस्टल्स होता है। वैसे ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स भी होते हैं, यूरिया के भी क्रिस्टल्स होते हैं, यूरिया के। ठीक है, लेकिन क्रिस्टल्स किसके होते हैं, नॉन लिविंग चीजों के होते हैं। ध्यान से सुनना, क्रिस्टल किसके बनते हैं, नॉन लिविंग चीजों के। आप किसी बैक्टीरिया का क्रिस्टल नहीं बना सकते। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, नॉन लिविंग है। बैक्टीरिया का क्रिस्टल नहीं बना सकते, मेरे बॉडी के सेल्स का क्रिस्टल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, लेकिन वायरस का क्रिस्टल बनता है। जैसा आपको यहां पे ये क्रिस्टल दिख रहा है ना, इस प्रकार से क्रिस्टल, छोटा सा टुकड़ा बनाया जा सकता है वायरस का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, तो आपका जो वायरस होता है ना, वायरस लैक देयर ओन सेल मशीनरी। सेल मशीनरी मतलब क्या, मान लो एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में ऐसे जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा। ठीक है, उसके बाहर ऐसे 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 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे
गोल्गी बॉडीज होंगे, फिर कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा आपको, फिर कहीं पे लाइजोसोम दिखेंगे, फिर कहीं वैक्यूल दिख गया, छोटा सा एक कोई छोटा छोटा वैक्यूल है, कुछ पेरोक्सिसोम दिख गए, कुछ ग्लाइऑक्सिसोम दिख गए। मतलब देखो सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आपका जो सेल होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स, एंड ये आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। कम ऑन, यस और नो? कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, सेल को जिंदा रखते हैं, सेल को जिंदा रखते हैं मतलब मेटाबॉलिज्म करते हैं, यस और नो? तो वैसा कुछ भी आपको वायरस के अंदर नहीं दिखेगा, वायरस के अंदर देयर इज नो मेटाबॉलिज्म, ठीक है? तो ये जो भी ऑर्गेनेल्स हैं इनको मैं कहता हूं सेल मशीनरी, सेल मशीनरी। बराबर है? तो ऐसा कोई भी सेल मशीनरी आपको वायरस के अंदर नहीं मिलता, वायरस के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कोई भी प्रकार के लिविंग रिएक्शंस नहीं होते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ एक प्रोटीन का कोट रहेगा जिसको कैप्सिड कहेंगे। देखो यहां पे आपको ये एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कोट, इसको कहेंगे कैप्सिड, प्रोटीन कोट कैप्सिड, और उसके अंदर रहेगा उसका न्यूक्लिक एसिड, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। एंड दस आपका जो वायरस है इट इज कॉल्ड एज एसेल्यूलर, मतलब नो सेल, सेल नहीं है, इसको मैं सेल नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक ऐसा 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 प्रोटीन का कैप्सिड है, प्रोटीन का कवरिंग है और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है। अब आप पूछोगे सर इसके ऊपर भी कुछ कुछ बना हुआ है, इनको कहते हैं अटैचमेंट प्रोटीन्स। जब ये वायरस आपके अंदर आएगा, अटैचमेंट प्रोटीन बोल सकते हो या फिर स्पाइक्स भी बोल सकते हो, प्रोटीन स्पाइक्स। जब ये वायरस आपके अंदर आएगा तो सेल को चिपकेगा, आपके बॉडी के सेल को जाके अटैच होगा, तो उसके लिए ये स्पाइक होते हैं, अटैचमेंट स्पाइक्स, अटैचमेंट प्रोटीन्स। चलो कहानी समझ रहे हो? प्रोटीन का कैप्सिड है, प्रोटीन का कैप्सिड, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, सेल्यूलर मशीनरी नहीं होती, मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसको हम बोलते हैं एसेल्यूलर, सेल नहीं है, इसके अंदर कोई भी लिविंग रिएक्शन नहीं हो रहे हैं। चलो, इट इज इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट सेल, मतलब ये आपका सेल है, फॉर एग्जांपल ये मेरा सेल है, मेरा सेल, इसको मैं कहूंगा होस्ट सेल, और इधर आ जाएगा तुम्हारा ऐसा 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 ऐसा, ये आ जाएगा वायरस। तो जब वो बाहर रहेगा तो वो कैसा रहेगा? इनएक्टिव, मतलब डेड रहेगा। लेकिन एक बार वो अंदर आ गया उसके बाद वो अंदर आके गेम बजाएगा आपका। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो वायरस होता है इसको हम नॉन लिविंग कह सकते हैं व्हेन इट इज आउटसाइड, लेकिन लिविंग भी कह सकते हैं जब वो आपके सेल के अंदर आ जाता है, व्हेन इट इज इनसाइड द सेल। तो ना तो ये नॉन लिविंग है ना तो ये लिविंग है, इट इज इसको हम कहेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। चलो बात समझ में आई आपको यहां तक की? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आपको असली खेल बताता हूं मैं। वंस दे एंटर देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, मतलब एक बार वायरस आपके सेल में घुसा, दे विल टेक चार्ज ऑफ सेल्यूलर मशीनरी, मतलब आपके अंदर के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको ये कंट्रोल कर लेंगे। दे विल टेक चार्ज, आपके सेल को हाईजैक करेगा ये। आप समझते हो? हाईजैकिंग, आपके सेल को कंट्रोल करेगा ये, ठीक है। इट विल टेक चार्ज ऑफ सेल्यूलर मशीनरी ऑफ होस्ट एंड डुप्लीकेट देमसेल्व्स। देखो यहां पे आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आपको यहां दिख रहा है एक वायरस है, ये वायरस बैक्टीरिया के सेल को इन्फेक्ट करेगा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। देखो इसके ऊपर बैठा और अपने डीएनए को सेल के अंदर डाल दिया और सेल को हाईजैक कर लिया
और उसके बाद अंदर अंदर अपनी अपनी कॉपीज बनाएगा, अपनी अपनी कॉपीज बनाएगा और इस सेल को ब्लास्ट करके बाहर निकलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सेल था, समझ लो ये ऐसा ऐसा कुछ। तो ये वायरस आया, वायरस ने अपना डीएनए, वायरस का जो भी डीएनए था वो डीएनए, वायरल डीएनए सेल के अंदर आया, सेल हाईजैक हो गया। समझ लो मेरी बात, ये जो सेल मशीनरी है, मतलब सेल, मुझे बताओ आपके सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है? हाँ। आपके सेल के अंदर लिपिड सिंथेसिस होता है, लिपिड बनता है? हाँ बनता है। आरएनए बनता है? हाँ बनता है। डीएनए वगैरह रेप्लिकेशन होता है। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? ऑर्गेनेल्स कर रहे हैं। तो ये आपकी सेल मशीनरी है। तो ये वायरल डीएनए, एक बार डीएनए अंदर आया, इट विल, सेल मशीनरी क्या हो जाएगी? हाईजैक हो जाएगी। ये वायरस क्या करेगा? वायरस अपनी कॉपीज बनाएगा खुद की, एंड बाद में आपके सेल को तोड़ देगा, रप्चर करेगा, रप्चर करके बाहर आ जाएगा। आप चाहो तो एक बार वीडियो फिर से देख सकते हो मेरे भाई और बहनों। देखो सिंपल सी कहानी बता रहा हूं। ये आ गया वायरस, सेल पे बैठा, अपना डीएनए खचक करके अंदर इंजेक्ट किया, खचक। फिर इस डीएनए के वजह से सेल हाईजैक हुआ, सेल की मशीनरी हाईजैक हो गई, अंदर उसने अपनी अपनी कॉपीज बनाई और बाद में सेल को क्या करेगा? रप्चर करेगा और बाहर आ जाएगा। ऐसे करके आपके बॉडी के सेल मरते रहते हैं बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। चलो, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देयरफॉर वायरस इज कॉल्ड एज इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। न्यूक्लियो मतलब क्या? न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए या फिर आरएनए, एंड प्रोटीन मतलब प्रोटीन। भाई साहब वायरस के पास क्या होता है? कैप्सिड, प्रोटीन कैप्सिड। किसका कैप्सिड? प्रोटीन। और अंदर क्या होता है उसका? न्यूक्लिक एसिड। इतना ही होता है ना, कैप्सिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। चलो, सो फार सो गुड, कहानी समझ में आ रही है। चलो लास्ट पॉइंट। वायरस दो प्रकार के होते हैं, डीएनए वायरस भी हो सकते हैं या फिर आरएनए वायरस भी हो सकते हैं। अच्छा, डीएनए वायरस में भी सुनना मेरी बात, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, मतलब ऐसा 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 ऐसा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, मतलब ऐसा ऐसा, बस ऐसे टाइप का डीएनए भी आपको वायरस के अंदर मिलता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। वैसे ही आरएनए भी कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। हाँ, आपने ये नहीं सुना होगा, लेकिन आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, एंड इसके अंदर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिलता है। तो सारे प्रकार के न्यूक्लिक एसिड आपको यहां पे मिल जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। बात समझ में आई? दो प्रकार के वायरस हैं, डीएनए वाले, आरएनए वाले। चलो, फिर प्रोटीन कोट, जिसको हम क्या कहते हैं? कैप्सिड। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बना है, जिनको क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स दिख रहा है आपको? ये छोटा सा, ये क्या है? कैप्सोमियर। और इनको अरेंज करके क्या बनता है? आपका पूरा कैप्सिड बनता है। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल भी दिखाई दे रहा है, आरएनए है। ठीक है, कैप्सोमियर्स, दे आर अरेंज्ड इन पॉलीहिड्रल और हेलिकल फॉर्म्स। पॉलीहिड्रल मतलब आपको यहां पे दिख रहा है एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको मैं पॉलीहिड्रल कहूंगा, अरेंजमेंट। या फिर हेलिकल मतलब क्या? ऐसा गोल गोल। हेलिकल मतलब ऐसे गोल गोल अरेंज किया हुआ है। कैप्सोमियर्स को ऐसे 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 गोल 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 स्प्रिंग के जैसा अरेंज किया हुआ है, तो इसको कहेंगे हेलिकल फॉर्म। ठीक है, कैप्सोमियर्स पॉलीहिड्रल हो सकते हैं, अरेंजमेंट, या फिर हेलिकल हो सकती है।
एंड कैप्सिड क्या करता है, कैप्सिड क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है भाई, बहुत समझ में आ गई बात। चलो अभी एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा वायरस है, एक वायरस ऐसा भी है दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करने वाला वायरस होता है, सोचो कितना छोटा होगा। एंड इनको कहते हैं बैक्टीरियोफेजिस, बैक्टीरियोफेजिस, बैक्टीरिया को खाने वाला, बैक्टीरिया को खत्म करने वाला वायरस, बैक्टीरियोफेज, विच नॉर्मली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अभी जो हमने एनिमेशन देखा, वीडियो देखा जिसमें वायरस था, सेल के ऊपर बैठा, अपना डीएनए इंजेक्ट किया, वो कौन था, यही था, यही था आपका बैक्टीरियोफेज। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये इसका प्रोटीन कैप्सिड आपको दिखाई दे रहा है, प्रोटीन कैप्सिड, उसके अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है, डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, फिर ये जो पूरा पार्ट है ना उसका, अच्छा पॉलीहिड्रल शेप रहेगा, कैप्सिड का शेप कैसा रहेगा, पॉलीहिड्रल। कैप्सोमियर्स की जो अरेंजमेंट होगी वो इस तरह पॉलीहिड्रल अरेंजमेंट है। अच्छा, अब ये जो पूरा पार्ट है ना, ऊपर का पार्ट कैप्सिड वाला, इस पूरे पार्ट को एक्चुअली कहते हैं हेड पार्ट, हेड है। ठीक है, उसके नीचे आती है कॉलर पार्ट। कॉलर क्या करता है, हेड को और टेल को, कॉलर नीचे का पूरा पार्ट है उसको टेल बोलूंगा। ठीक है, यहां पे बॉडी वगैरह नहीं है, हेड है और टेल है, हेड टेल, हेड टेल। कॉलर क्या करता है, हेड कनेक्ट हेड एंड टेल पार्ट। ठीक है, हेड एंड टेल को कनेक्ट करता है, ये पूरा टेल है, इतना पार्ट, ये पूरा, इसको टेल बोलूंगा मैं। ठीक है, चलो यहां पे आपको दिख रहा है टेल ट्यूब एंड शीथ। शीथ मतलब क्या, कवरिंग, कवरिंग। और इसके अंदर एक ऐसी ट्यूब होती है, अंदर से एक ट्यूब पास होती है, उस ट्यूब को आप टेल ट्यूब कह सकते हो, या फिर एक और शब्द है कोर, क्या कहोगे, कोर। टेल ट्यूब आपको दिख रहा है, यहां पे भी लिखा हुआ है, कम ऑन यस और नो, टेल ट्यूब, टेल ट्यूब कह सकते हो या तो कोर कह सकते हो। एंड उसके ऊपर क्या होता है, एक शीट होती है, कवरिंग होती है। ठीक है, चलो फिर नीचे आपको दिख रहा है कुछ बेस प्लेट है एंड टेल फाइबर्स होते हैं। ये जो आपको लेग्स दिख रहे हैं, एलियन जैसा दिख रहा है, पैर है उसका, इनको कहेंगे टेल फाइबर्स। बेस प्लेट के, बेस प्लेट को अटैच्ड है टेल फाइबर्स, और नीचे होते हैं कुछ स्पाइक्स। वैसे ये सब कुछ किसका बनता है, प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। ठीक है, ज्यादा कुछ अलग चीजें नहीं है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है, और कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब देखो थोड़ा इरेज कर दूं चलेगा, कैसे ही दिखा दूं, ऐसे देखो, ये आएगा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया के ऊपर बैठेगा, उसके जो स्पाइक्स हैं और उसके जो टेल फाइबर हैं वो उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अटैच होने के लिए, स्पाइक एंड टेल फाइबर्स। ठीक है, एक बार अटैच हो गया, उसके बाद आपको दिख रहा है अंदर से ट्यूब बाहर आ रही है, ये ट्यूब का नाम क्या है, टेल ट्यूब बोल सकते हो या तो कोर बोल सकते हो। एंड जो डीएनए होता है वो कोर से पास होते हुए बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। कम ऑन यस और नो, सिंपल आपको कहानी बता रहा हूं मैं यहां पे। ये हो गया बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। अब वायरस कौन सी बीमारियां कॉज करते हैं प्लांट में, एक तो लीफ कर्लिंग, जैसे मैंने आपको बताया टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके वजह से भी लीफ कर्लिंग होती है ना। येलोइंग भी दिखती है आपको, पीला पीला हो जाता है लीफ, एंड कहीं कहीं पे आपको मोज़ेक फॉर्मेशन, ये जो येलो येलो कलर की जो पैटर्न बनी हुई है इसको क्या कहते हैं, मोज़ेक। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको वायरस की वजह से दिखते हैं प्लांट्स में। ठीक है, फिर एनिमल्स का कुछ एग्जांपल दिया है कि एक फुट एंड माउथ डिजीज है, ये आपको किस में दिखती है, कैटल में दिखती है, कैटल में। तो इनके माउथ में भी आपको दिख रहा है यहां पे फोड़ी फोड़ी आया हुआ है, वैसे ही इनके फुट में भी, इनके जो हूव्स होते हैं, हूव्स, वहां पर भी इनको इंफेक्शन होता है, वहां पर भी फोड़ियां दिखती हैं, ब्लिस्टर्स दिखते हैं। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज। एंड एक होता है स्वाइन फ्लू, ये पिग्स में होता है, लेकिन पिग्स में से ये ह्यूमंस में भी आता है। ये जो स्वाइन फ्लू का वायरस है वो इंसानों में भी इंफेक्शन कॉज करता है। ठीक है, एंड उसमें क्या होता है, फीवर होता है, कफ होता है, हेडेक होता है, वीकनेस होगी, बॉडी पेन होगा, डेथ वगैरह भी होती है, इंसान में डेथ भी होती है स्वाइन फ्लू की वजह से, H1N1। फिर
इंसानों में कौन सी बीमारियां हैं? एक तो स्मॉल पॉक्स है जो कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है, ठीक है, इसके वैक्सीन वगैरह बने हुए हैं। एंड स्मॉल पॉक्स अब हमारे धरती से कंप्लीटली खत्म हो चुका है, इरेडिकेट हो गया, ठीक है। फिर आपने मराठी जितने बच्चे हैं हमारे, गालफुगी सुना है? गालफुगी, शायद इसको गालफुगी बोलते हैं। यहां पे आपके जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, इनमें आपको इन्फेक्शन होता है और ये सूज जाते हैं, तो आपका पूरा गाल ऐसा फुगा हुआ दिखता है, इसको कहते हैं मम्स, ठीक है। बहुत ही खतरनाक बीमारी हुई है मेरे को। फिर एक हर्पीस नाम की बीमारी होती है, ये भी खतरनाक सी बीमारी आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर भी बहुत सारे फोड़ी वगैरह आए हुए हैं। कॉमन कोल्ड है और एड्स है, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसका वायरस कौन सा होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वायरॉइड लास्ट अपना छोटा सा टॉपिक है। ये वायरॉइड क्या होता है? कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। ये एक RNA समझते हो? RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, बस। सर्कुलर, क्लोज रहता है, ठीक है, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और ये इंफेक्शन कॉज करता है। इसको कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता, लैक्स प्रोटीन कोट, सिर्फ RNA का सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर RNA, इसको क्या कहते हैं? वायरॉइड। वायरस से भी छोटा, वायरस से भी छोटा। इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको बताऊंगा बीमारी का। किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट है, T.O. डाइनर, 1971 में। लो मॉलिक्यूलर वेट RNA एंड स्मॉलर इन साइज देन वायरसेस, वायरस से भी छोटा है, मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर RNA, ये होता है आपका वायरॉइड, ठीक है, याद रखेंगे ये। चलो, कौन सी बीमारी होती है? एक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आपको ये नॉर्मल पोटैटो दिख रहा है, नॉर्मल बटाटा नॉर्मल है, लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड है इसके वजह से, वायरॉइड के वजह से इन्फेक्शन अगर हुआ है, तो ऐसा पतला पतला, ऐसे पतले पतले पोटैटो बनेंगे, इसको कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो का शेप पूरा पतला पतला हो जाता है, पोटैटो का प्लांट भी छोटा रहेगा, अफेक्ट होगा, उसके लीव्स भी आपको अफेक्टेड दिखेंगे, पोटैटो भी छोटे छोटे दिखेंगे, पतले पतले दिखेंगे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। तो विद दिस वी कंप्लीट अवर चैप्टर, आगे कुछ है नहीं है, खत्म। विद दिस वी कंप्लीट अवर चैप्टर। आई होप सारे पॉइंट्स, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको सब कुछ समझ में आया है, चैप्टर समझ में आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट में जरूर बताना कुछ जो भी आपका फीडबैक है, नेक्स्ट चैप्टर आपको कुछ चाहिए, कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, या फिर सिंपली अगर अप्रिशिएट करना चाहते हो तो जस्ट एक कमेंट, एक लाइक, उतना ही मांगता हूं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।